ये जो कोडिंग सुपरवाइजर जॉब, ये कैसी जॉब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो ये डायरेक्ट सुपरवाइजर लग सकते हैं या इसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप है? इंटरनेशनल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे भी ये काम होता है? नया बंदा ये कोडिंग सुपरवाइजर में कैसे इंटर हो सकता है? जो अनपढ़ है उसके लिए, उसने ये जॉब करनी है तो वो कैसे? आपने ये कोडिंग सुपरवाइजर में कैसे इंटर हुए? आपकी सैलरी जो है ना, बाकी सिविल की निस्बत या वेल्डिंग की निस्बत आपकी सैलरी इसमें अच्छी है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितनी सैलरी होती है एक सुपरवाइजर? तक और ये एक बड़ी हैंडसम से पाइप को या मेटल को जो है वो करोजन से बचाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं कोटिंग के सुपरवाइज़र जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और सऊदी अरब में आरामको के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आइए आपके साथ मिलके इनसे चंद सवालात करते हैं, इनका पाकिस्तान से यहाँ आने तक का सफ़र और ये कोटिंग सुपरवाइज़र कैसे बने और भी बहुत कुछ। तो बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। तो आइए गाड़ी में बैठ के इनसे चंद सवालात करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम हाफिज़ असद। मैं सऊदीया में 2 साल से यहाँ पे एज अ कोटिंग सुपरवाइज़र ड्यूटी कर रहा हूँ। पहले मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे था, इस वक्त मैं MGS3 प्रोजेक्ट पे हूँ, रियाद वाली लोकेशन पे। ठीक होगा। तो भाई ये बताएंगे ये कोटिंग क्या चीज़ है? पाइप को या मेटल को जो है वो करोजन से बचाती है। ठीक है। करोजन यानी कि जंग से बचाती है। रस्ट जो आ जाती है उसको हाँ, महफूज करने के लिए ऊपर कोटिंग की जाती है। कोटिंग के बाद इसकी जो है ना 10 से 20 साल की गारंटी होती है कि कोई डैमेज नहीं होगा या कुछ नहीं है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे भी ये काम होता है? मोस्टली हर कंट्री में होता है ये, पाकिस्तान में भी है। इधर सऊदीया में पाइपलाइन का काम ज़्यादा है तो इधर ये ज़्यादा है। ठीक हो गया। और एक और सवाल है कि ये जॉब कैसी है, ये जो कोटिंग सुपरवाइजर जॉब, ये कैसी जॉब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कोटिंग सुपरवाइज़र की जॉब अच्छी है, लेकिन हर चीज़ के मंफी पहलू भी होते हैं और पॉजिटिविटी भी होती है। पॉजिटिव इसमें ये है कि आपकी सैलरी जो है ना, बाकी सिविल की निस्बत या वेल्डिंग की निस्बत आपकी सैलरी इसमें अच्छी है। ठीक है। और मनफी इसका यही है कि इसमें प्रेशर बहुत है, आपने सबको देखना है, आपने सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी देखना है, आपने क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी देखना है, कंस्ट्रक्शन को भी देखना है। तो इसमें ये थोड़ा प्रेशर बनता है। ये क्वालिटी वगैरह का, QC वगैरह का क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? किसी का यही है ना कि उनको भी सेटिस्फाई करना है, उनको भी क्वालिटी हमने पूरी देनी है। वो साइड पे आगे खड़ा होता है आपके साथ? साइड पे वो साथ रहता है। तो कोई एक्टिविटी करनी है उसके बाद उसने इंस्पेक्शन करनी है उसकी, अगर उसको इंस्पेक्शन में इसको कोई कंप्लेन है तो वो फिर उसको भी क्लियर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी बेसिकली जो आपकी जो तालीम है, एजुकेशन, वो कितनी है? बेसिकली मैंने DA किया था, कौन सा? ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। ठीक है। तो आपने ये कोडिंग सुपरवाइजर में कैसे इंटर हुए इसमें? मैं सऊदीया में आया था तकरीबन आज से कोई 2.5 साल पहले। ठीक है। यहाँ पे जब मैंने जॉब तलाश की है तो मुझे कोटिंग में मुझे सबसे अच्छा वो लगा इसको, यानी कि कोटिंग में सैलरी अच्छी थी ठीक है। बाकी की निस्बत, आपने इसलिए चूज किया। इसलिए। अच्छा, अब एक से आपसे पर्सनल सवाल है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितनी सैलरी होती है एक सुपरवाइजर? सुपरवाइजर की अगर हम सऊदीया की बात करें तो सऊदी में अगर आप आज़ाद हैं, यानी कि आप रेंटल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप 45 to 55 के दरमियान में आपको पर आवर मिल जाए। रेट मिलता है। और अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो? कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपके 7,000 से लेकर तो 12,000 तक। और ये एक बड़ी हैंडसम सैलरी। और एक सवाल है कि एक नया बंदा ये कोटिंग सुपरवाइजर में कैसे इंटर हो सकता है? नए बंदे के लिए शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी आपको आरामको अप्रूवल चाहिए। उसके लिए आरामको का इंटरव्यू अरेंज होता है। वो उसमें ये है कि स्टडी है थोड़ी,
ठीक है। वो नोट्स वगैरह होते हैं कोटिंग के, आपको यूट्यूब से भी वीडियोस मिल जाती हैं। इसके अलावा जो नोट्स होते हैं किसी QC से अगर है नहीं तो QC से भी मिल सकते हैं, या किसी सुपरवाइजर से मिल सकते हैं, और वैसे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसका टाइटल मतलब क्या, इंटरनेट पे क्या टाइटल डाले तो उसके नोट्स मिलेंगे? इसमें जो उनसे आरामको के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनके नोट्स अलहदा हैं, और कोटिंग के जो थ्योरी है उसके नोट्स अलहदा हैं। वो आप यही आप सर्च करें कोटिंग नोट्स, या जो कोटिंग के रिलेटेड आप यूट्यूब पे देखें वीडियोस, उनमें आपको मिल जाए। तो ये डायरेक्ट सुपरवाइजर लग सकते हैं या इसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप है? ये आप डेक पे लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपकी नॉलेज पे। अगर आप इंटरव्यू को पास करते हैं, अगर आपको का इंटरव्यू अगर आप पास करते हैं तो आप डेक भी लग सकते हैं। अगर आप खुद को समझते हैं कि मैं पास कर सकता हूँ तो आप तैयारी करें और आपको इंटरव्यू दें। तो ये तो होगी जो बात, जो बंदा पढ़ा लिखा है, और जो अनपढ़ है उसके लिए, उसने ये जॉब करनी है तो वो कैसे करे? नहीं, अनपढ़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके ऊपर। मैनेजर लेवल तक भी बात करनी है, आरामको में भी उसने डील करना है, तो वो इंग्लिश में सारी होती है। फिर उसके अलावा इसके स्टैंडर्ड हैं। अब कोटिंग के जो उनसे सिस्टम है, अभी हम अप्लाई कर रहे हैं 113A और 113C। ठीक है। इसी तरह के इसके काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं, कोई 60 जो 70 इसके स्टैंडर्ड है। तो वो याद करने में मसला है। हाँ, वो याद करने में। इसके अलावा जैसे हम अभी APCS 113A कर रहे हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इसकी DFT बाकी सिस्टम से अलग है। ये सिस्टम है ना, बाकी सिस्टमों से इसकी DFT अलग है, इसकी एप्लीकेशन अलग है, और जैसे 113C है उसकी भी इससे बहुत डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, चलिए लास्ट में आप जो नया बंदा आने वाला है, जो पहले सुपरवाइजर है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये मेहनत करें, अपना रिजल्ट कमाएं। अपना नसीब आजमाएं। हाँ, और नसीब है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। सलाम।